मुरादाबाद यूपी में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियों के साथ टिकट की रस्साकशी तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ता भी टिकट की दौड़ में शामिल है। इसी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर भी लोकसभा संबल 8 से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनका कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी से पिछले 11 वर्षों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। वो हर बूथ पर जाकर बीजेपी की नीतियों का बखान कर रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में फिर से 2024 में बीजेपी की सरकार बनानी है। दिनेश ठाकुर का मानना है कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उनको लोकसभा के चुनाव में विजय प्राप्त हुई, तब डिंगरपुर रोड का निर्माण उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से मुरादाबाद मंडल के जिलों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन अंतिम दौर में है। बृहस्पतिवार को मंडल के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। फिलहाल टिकट के लिए दावेदारी करने वालों की नजर दिल्ली में होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक पर है। रिपोर्टर मोहित गुप्ता, मुरादाबाद। मैं इस वजह से लोकसभा के चुनाव में आने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा 29 कुंदर की लगती है। मैं 29 कुंदर की विधानसभा का रहने वाला हूं। इस मेरे विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं वे भी जो है संबल विधानसभा के रहने वाले हैं। संबल लोकसभा वैसे संबल लगती है, मगर दूसरे विधानसभा के रहने वाले हैं। मेरी विधानसभा में कोई भी मेरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करने वाला नहीं है। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे कमल प्रजापति जी, वे विजय नहीं हो पाए, हार गए। मेहनत तो करते हैं, पार्टी के महामंत्री भी हैं, आते जाते भी हैं, मगर मेहनत नहीं कर पाते। इस वजह से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान में भी कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा जो है मैसेज सही नहीं है। मुझे जो है कार्यकर्ताओं ने तब मैंने मालूम करी और कार्यकर्ताओं ने मुझे विश्वास दिलाया कि अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, एक बार देहात कुंदर की देहात से और एक बार कुंदर की नगर और देहात से। वर्तमान में मैं मुरादाबाद जिले के जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जिला संयोजक भी हूँ पंचायत प्रकोष्ठ का। इसमें 8 भी लोग आते हैं, 8 भी लोग में आना जाना रहता है। मेरा कार्यकर्ताओं से मेरा प्रतिदिन मिलना जुलना रहता है। अब भी मैं जो महासंपर्क अभियान है लाभार्थी वाला, उसमें भी लगा हुआ हूँ, और गांव चलो अभियान था उसमें भी काम किया, और जो मतदाता अभियान था उसमें भी मैंने पार्टी का काम किया। और पन्ना प्रमुख हैं जो हमारे जो बूथ की समिति बन रही है, उसमें गांव जा कर के मैं अपने जो बूथ की समिति बनवाने में भी अपने बूथ अध्यक्षों के साथ मिल करके बैठ करके उनका सहयोग करता हूं। मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, मेरे कार्यकर्ताओं के आधार पर मुझे विश्वास है। पार्टी जो हमारी पार्टी अन्य पार्टियों तरह काम नहीं करती है। हमारी पार्टी जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट लेती है और उन्हीं की रिपोर्ट में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुना जाता है। मुझे विश्वास है नंबर 1 पर तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं मजबूत करूँगा। जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ अध्यक्ष हैं, चाहे शक्ति केंद्र का प्रभारी है, चाहे मंडल अध्यक्ष है, और मेरे जो क्षेत्र के अंदर, मेरी जो लोकसभा के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे डिंगरपुर वाला रोड है, उस रोड पर हम भी जाते हैं और उस रोड की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। उस रोड को देख करके मेरी भी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखती है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी ने भी, काफ़ी लोगों ने, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारियों ने भी कोशिश करी है, और उसका मुझे जिला पंचायत के अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है। जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सहपाली जी, उनसे भी मेरी बात हुई है इस रोड के विषय में। उन्होंने भी कही है कि हमने भी लिख के दे दिया है। और मैं सांसद बना तो मैं अपने क्षेत्र की नहीं, मैं पूरी लोकसभा के लिए विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले जो कार्य करूंगा तो डिंगरपुर वाले रोड का कार्य करूंगा। मैं तो के लिए संदेश देना चाहूँगा, अगर मैं सांसद बना तो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा।